आशिक कुमार ने 50 रुपया में गेंद खरीदे हैं और उसे बेचे हैं 30 रुपया में, तो वो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यानी हानि हुआ कि लाभ हुआ? हानि हुआ। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आज देखते हैं नया टॉपिक है लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, लाभ या हानि। चलिए क्लास देखते हैं। चलिए क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? किसी वस्तु को जिस भी पैसे पर खरीदा जाता है किसी वस्तु को, वो क्रय मूल्य होता है। लिखिए लो। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। जैसे बताइए, जैसे शिवम बाबू 1400 रुपया में एक गाय खरीदे हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? विक्रय मूल्य खरीदे हुए से, अगर विक्रय मूल्य होता है कि किसी चीज़ को बेचें, ठीक है, किसी चीज़ को बेचें। जैसे 1400 रुपये में गाय लाए हैं और शिवम बाबू क्या कर रहे हैं? विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि किसी सामान को जिस रेट में बेचते हैं उस रेट को विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे 5 रुपया आम लिए हैं और 10 रुपये बेच दिए, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, वो भी लिखवा दे रहे, लिखिए लो। चलिए अब हम विक्रय मूल्य जानेंगे। हेडिंग डालिए, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु को हम जिस भाव में बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। यदि किसी वस्तु को हम जिस भाव में बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे लिखिए, जैसे आशिक 400 रुपया में एक टीवी को बेच रहे हैं, जैसे आशिक 400 रुपया में एक टीवी को बेचें, वे टीवी बेच रहे हैं, उस टीवी 400 रुपये में बेच रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। उस टीवी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 400 रुपया। उस टीवी की विक्रय मूल्य 400। उस टीवी की विक्रय मूल्य 400 रुपया। चलिए हो गया। अब आते हैं लाभ। लाभ किसे कहते हैं? कैसे होता है लाभ? जैसे 400 में टीवी खरीदें और 400 के किन के 500 600 में बेच दिए, 500 में बेचे तो कितना लाभ हुआ?
और 600 में बेच दिए तो कितना लाभ हो गया? 200। चलिए मिटका दे, लिख दिए लोग। अब आते हैं लाभ पे। कैसे लाभ होता है? लाभ किसी वस्तु का, हेडिंग दे दीजिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य से उसके विक्रय मूल्य कम हो, ज़्यादा नहीं हो। हाँ, कैसे? देखिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदा हुआ वस्तु का रेट होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस रेट में हम बेच दिए, यानी 600 में बेच दिए, ठीक है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य से उसके विक्रय मूल्य कम हो। ये क्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य से कम है ना, है कि नहीं है? तो हम क्या लिखवाएं? किसी वस्तु के क्रय मूल्य से उसके विक्रय मूल्य कम हो, यानी क्रय मूल्य से उसी वस्तु के उसके क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है? 400। अरे देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कम हो। विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य से कम हो ना। ठीक है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है तो बता दीजिए। बाबू आप 2 दिन नहीं आए थे, धान रोप रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य से उसके विक्रय मूल्य कम होना चाहिए, तब लाभ होगा। ठीक है, यहाँ कितना का लाभ हो गया? 200 का लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया? 200। अच्छा ठीक है, चलिए लाभ हो गया। किसी वस्तु को हम खरीदें, खरीदा हुआ क्रय मूल्य होता है, और जिस रेट में हम बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य होता है। तो ये क्या बोल रहा है, समझ में आया आशिक बाबू? किसी वस्तु के, यानी आशिक के गाय के 1400 रुपया दाम है, उसके विक्रय मूल्य से कम होना चाहिए। विक्रय मूल्य 600 है और क्रय मूल्य 400 है, तो विक्रय मूल्य से ये कम है कि ज़्यादा है? कम है। तो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लाभ हो गया ना 200 का। आज पार्टी उटी हो जाएगा। चलिए, अब हानि होगा तब तो पार्टी नहीं होगा। ये लिख लिए लोग। चलिए हानि बताते हैं। लाभ हो गया तो 200 रुपये का पार्टी आज हो जाएगा। हानि हो जाएगा तब नहीं होगा। क्या होता है ब्याज? ब्याज वो होता है कि हम अगर ट्रेन से किसी वस्तु को मंगा रहे हैं तो मंगाने में किराया लगा, फिर रेलवे स्टेशन पे कूली रहता है, लोग जो सामान को, आपके सामान को उठा करके आपके गाड़ी पर ट्रांसफ़र कर देता है लोग, तो वो सब का भी मजदूरी क्या होता है उसमें ऐड हो जाता है। ये लाभ और हानि अलग चीज़ है। चलिए हानि लिखा जाए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो,
यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो। कहाँ ध्यान है, बोर्ड पर ध्यान नहीं है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम हो। चलिए यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को। यदि किसी वस्तु का यानी एक गेंद का दाम 50 रुपया है, एक गेंद का दाम क्या है 50 रुपया। ये क्या हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य। और यहाँ क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो। अब विक्रय मूल्य क्या है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो, यानी विक्रय मूल्य से ये अधिक होना चाहिए। तो मान के चलिए कि 30 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 30 रुपया में बेच रहा है, तो ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो क्या हुआ यहाँ बराबर क्या आएगा, खरीदा है 50 रुपया का, अब बेच रहा है 30 रुपया का, तब कितना का फायदा हो गया, 20 रुपया का लाभ हो गया ना, 20 रुपया का हानि हो गया। चलिए यहाँ 20 रुपया का घाटा लग गया है, किनको, आशिक बाबू को, क्योंकि ये खरीदे हैं। आशिक बाबू क्या खरीदे हैं, गेंद खरीदे हैं 50 रुपया का, बेच दिए हैं कितना का, 30 रुपये का। क्यों बेचे हैं, क्योंकि मजबूरी था कि 30 रुपया का कहीं काम था, तो क्या किए हम लॉस कर दिए, 20 रुपया का यहाँ पर लॉस हो गया। चलिए 20 रुपया, अब तो खर्चा वर्चे की बात नहीं है क्योंकि हानि हो गया। अब यहाँ आइए, या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम हो। शिवम बाबू कहाँ ध्यान है, आप भी लिखिए। आशिक कुमार ने 50 रुपया में गेंद खरीदे हैं और उसे बेचे हैं 30 रुपया में, तो वो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, यानी हानि हुआ कि लाभ हुआ, हानि हुआ। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो, ये समझ में आ गया। यहाँ पर आइए, या विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम हो। अब विक्रय मूल्य मान के चलिए कि 100 रुपया, मोनू बाबू जो है बेचे हैं गेंद को कितना में, गेंद को 100 रुपया में बेच दिए हैं, ये विक्रय मूल्य है। क्या है विक्रय मूल्य, तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम हो। तो क्रय मूल्य मान के चलिए 70, ठीक है। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम हो, तो इसमें कितना आ रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है। कैसे, हाँ हाँ ठीक है। चलिए बाबू बोर्ड पर आइए, बोर्ड पर आइए, समझाइए। चलिए हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए एकदम बोर्ड पर। ये क्या लिखे हैं, 40 लिखे हैं। चलिए क्लियर समझ में नहीं आया, अब ये क्लियर समझ में आएगा। 100 है कि 200 है, 100 है ना। तो यहाँ पर क्लियर क्या दिया है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा,
हानि हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? क्या समझ में आया? कम है यहाँ पर। समझ में आया? इसके माध्यम से हम लोग चलेंगे। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो या ये भी रहेगा तो हानि हो जाएगा। इसके बाद वाला ये दूसरा हो गया, या मतलब ये दूसरा क्वेश्चन में आता है कि भारत की राजधानी पर लिख दीजिए या गाय पर लिख ले दीजिए, तो या में दे देता है, तो दोनों में से कोई एक पर लेख लिखना होता है। तो इसलिए अगर ये रहेगा तो भी हानि होगा और ये भी रहेगा तो भी हानि होगा। विक्रय मूल्य से कम होना चाहिए क्रय मूल्य, ठीक है, तब जाकर हानि होगा। समझ में आया आप लोगों को? ऑनलाइन वाले को समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो सबको भी पता चले कि लाभ हानि क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। धन्यवाद। लाइक शेयर करिए।